वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वमा यंतिकु अनिल हवा, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मगर जो भी वो बोलते हैं अल्लाह की वही के मुताबिक बात करते हैं। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई, बड़ाई, तारीफ़ात, तमहीदात, तमजीदात और तकदीसात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के वास्ते है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, हाकिम और राज़िक भी। अनगिनत और लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनकी इताअत और फर्माबरदारी निजात और कामयाबी का ज़रिया है, और जिनकी नाफरमानी सरासर तबाही, बर्बादी और हिलाकत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौहीद की राह पे गामज़न फरमाए और अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ताबेदारी नसीब फरमाए। हम सब की कमियाँ कोताहियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए और नेक अमाल करने की हम सब को तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इंसानियत औलाद आदम जितनी भी है, उनके अंदर सबसे आला औला बुलंदो बाला जो गिरोह है वो नबियों का गिरोह है। उनकी अजमत, उनकी शान, उनका मकाम, उनके बराबर दूसरा कोई आदमी भी नहीं हो सकता। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबरों को, नबियों को, रसूलों को और दीगर बहुत सारे एजाज़ात, इनामात, मोजज़ात, निशानियाँ अता फरमाई हैं, वहाँ पर एक एजाज़, एक शान अपने नबियों को ये भी अता फरमाई कि अंबिया जो भी ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब उनका सच्चा और बरहक होता है। नबी जो भी ख्वाब देखता है उसकी कोई और ताबीर नहीं होती, बल्कि हू बहू जो ख्वाब उन्होंने देखा है उसकी ताबीर भी वही होती है। गोया के नबियों के ख्वाब बरहक और सच्चे होते हैं, वही पर मबनी होते हैं। नबी का ख्वाब वही की एक किस्म होती है। ये भी नबियों की शान है, बस ये नबियों को इनाम है, नबियों का मकाम है।
तो इस ज़िमन में आपके सामने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुफस्सल ख्वाब आपके सामने रखना है, जिसको रिवायत किया है हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी के अंदर। उसका एक हिस्सा किताबुल जनाइज़ के आखिर में है, दूसरा हिस्सा किताबुत ताबीर के शुरू में। रावी उस हदीस के हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस ख्वाब के बयान करने से पहले कुरान की रोशनी में एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि नबियों के ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं, पैगंबरों के ख्वाब बरहक हुआ करते हैं। वो वही की एक किस्म, वही का एक हुक्म होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह स्वाफात के अंदर अपने हबीब, अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा फरमाया। अक्सर आप उस ख्वाब को ईद उल अज़हा के मौके पर उलमाए किराम से आप सुनते हैं। कुरान कहता है फलम्मा बलग माहुस्सा यकाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बाहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो चलने फिरने के काबिल हुए, दौड़ने दाड़ने लगे इधर उधर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया गया, ख्वाब दिखाया गया कि मैं अपने इस इकलौते लाडले बेटे को मैं अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूँ। तो उन्होंने इसको एक ख्वाब के तौर पर नहीं लिया, किसी से ताबीर इसकी नहीं पूछी और ऐसे नहीं समझा कि बस एक ख्वाब है जो आ गया। एक दिन ये ख्वाब आया, दूसरे दिन ये ख्वाब आया, तीसरे दिन ये ख्वाब आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से चलते हैं और पहुंचे वादी मक्का के अंदर, जहां पर इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ रहते थे। तो आकर उन्होंने अपनी बीवी से भी कुछ खास तज़किरा नहीं फरमाया, बल्कि कहा कि मेरे बेटे को तैयार करो और मेरे साथ भेजो इसे। और बस अल्लाह का हुक्म समझकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल को लिटा दिया। तो कुरान कहता है कि जब उसने उसको लिटा दिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, उसने उसको लिटा दिया पेशानी के बल। तो वनादैनाहु, हमने उसको आवाज दी, या इब्राहीम, ए इब्राहीम, ए मेरे खलील, कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्जिल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को यकीनन अच्छी जजा देते हैं। गोया कि ये ख्वाब था तो एक ख्वाब नबी का, लेकिन वो हुक्म था अल्लाह का। उन्होंने उसको एक ख्वाब के तौर पर नहीं लिया, बल्कि सीधा अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खराज तहसीन पेश फरमाया। और दूसरी मिसाल ये है, सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा तो उन्होंने कहा, इस काला यूसुफ ले अबी है या अबते इन्नी रायतु अहद अशर कौकबम वश्शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। ऐ मेरे अब्बा जान, मैंने अजीबो गरीब ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद ये मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। गोया के ये भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, जो कि एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबी जुदाई बर्दाश्त करने के बाद इसकी ख्वाब भी इस सूरत में इसकी ताबीर भी निकली
कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया जवानी में। और जब भाई आए और वालिदैन आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने 11 भाइयों ने भी, माँ और बाप ने भी मिलकर उनके सामने सजदाए ताजीमी बजा लाया। 11 सितारे, सूरज और चांद। तो ये भी उस ख्वाब का तज़किरा है। तो एक तीसरा ख्वाब जो कुरान के अंदर बयान है वो मुताल्लिक है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने एक ख्वाब देखा, उसका बयान भी यहां मौजूद है। फरमाया लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशा अल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुकस्सिरीन ला तखाफून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा। ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़। मेरे नबी, जो आपने ख्वाब देखा है कि आप मस्जिद हराम के अंदर फाते बनकर दाखिल हो रही है और जनाब अपने बालों को कटा भी रही है, अपने सरों को मुंडा भी रही है, अल्लाह पाक आपके ख्वाब को सच कर दिखाएगा। इसी तरह आप दाखिल होंगे जिस तरह आपने ख्वाब देखा है। तो मालूम हुआ नबियों का ख्वाब वही हुआ करता है, जो वो देखते हैं वही हकीकत में अल्लाह की तरफ से हुक्म होता। आओ उस हदीस की जानब मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहूंगा। समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाती हैं, सरवरे कौनैन जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपका हर रोज का ये मामूल हुआ करता है, रोजाना सुबह की नमाज, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के पाक नबी अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जे होके बैठते और उनसे सवाल करते, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? किसी ने कोई ख्वाब देखा होता, आप उसको ताबीर दे देते। एक दिन ऐसा हुआ, समरा कहती है, एक दिन ऐसा हुआ अल्लाह के पाक नबी ने उसी तरह सवाल किया, मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मुकम्मल खामोशी है, किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा, कोई बयान नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा फिर तुम लोगों ने कोई ख्वाब लगता है आज नहीं देखा, तो आज मैं मोहम्मद ने ख्वाब देखा है, आज मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हारे सामने अपने उस ख्वाब को बयान करता हूं। नबी का ख्वाब वही अल्लाह का हुक्म बरहक और सच्चा होता, वही होता है जो उन्होंने देखा होता। इरशाद फरमाया, आज रात नींद की हालत में मेरे पास 2 आदमी आए, 2 बंदे मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठाया और मुझे अपने साथ ले गए, ख्वाब में मुझे साथ ले गए अर्ज़े मुकद्दस फ़लस्तीन की जानब, अर्ज़े मुकद्दस की जानब मुझे लेकर चले। और जनाब जब चलने लगे हैं, थोड़ा रास्ता तय किया है, आगे जनाब हमने 2 आदमियों को देखा। उसी सफर में 2 बंदों को हमने देखा, एक बंदा लेटा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है, दूसरा उसके पास खड़ा है, उसके हाथ के अंदर एक बहुत बड़ा खंजर है, तेज खंजर है उसके हाथ में, और उसकी जनाब एक तरफ
तरफ से बाज को चीर देता है, खून के फवारे छूटते हैं, और फिर दूसरी तरफ जाता है, उस तरफ से उसकी बाज को चीर देता है, खून के फवारे छूटते हैं, फिर वो दूसरी साइड उसकी ठीक हो जाती है, उस तरफ को चीरता है। यही मामला उसके साथ लगा हुआ है और वो चीखों पुकार करता है, दर्द की वजह से खून के फवारे उसकी बाछू से बह रही है। मैं ये मंजर देखकर ठिठक के रह गया। मैंने सवाल किया, ऐ मेरे साथियों, मुझे लाने वालों, ये क्या मंजर है, ये माजरा क्या है? वो कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहां पर बस नहीं, अभी तो हमें आगे चलना है, चलो आगे चलिए, अभी हमें आगे चलना है। हुजूर फरमाते हैं, मुझे आगे ले चले। थोड़ा सफर जब हमने और तय किया है, एक आदमी, दो बंदे और आगे मिले हैं। एक बंदा लेटा हुआ है, दूसरा उसके सर पे खड़ा है। उसके जो खड़ा है उसके हाथ में बहुत बड़ा भारी पत्थर है, और जनाब ये उस लेटे हुए आदमी के सर के ऊपर जोर से मारता है, सर का भेजा निकल जाता है, पत्थर लड़क के दूर चला जाता है। वो पत्थर उठाने के लिए वहां जाता है, पीछे से फिर इसका सर सलामत हो जाता है, ठीक हो जाता है, आके फिर वो इसके सर पे मारता है, फिर उसके जनाब चूरा चूरा कर देता है। मैं ये देखकर हैरान रह गया और मैंने पूछा, ऐ मेरे साथियों, ये माजरा तो बताओ, क्या माजरा? कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी तो हमने और आगे चलना है, चलो और आगे चलिए। आगे मुझे ले गए। फिर मैंने तीसरा मंजर मेरे सामने आया। एक जनाब बहुत बड़ा आग का तनूर है, ऊपर से तंग है, नीचे से खुला है, उसके अंदर चीखों पुकार हो रही है। मैंने देखा उसके अंदर नंगे मर्द भी जल रहे हैं, नंगी बरहना औरतें भी जल रही है, और जनाब कुत्तों की तरह चीखों पुकार कर रही है। मैंने पूछा, ऐ मेरे साथियों, ये माजरा क्या है इस मंजर का? कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी तो हमने और आगे चलना है। अल्लाह अकबर। मैं ये देखकर हैरान और परेशान हो रहा था। आगे ले चले। चौथा मंजर मेरे सामने आया है। खून का बहुत बड़ा दरिया है, खून का दरिया है। उस खून के दरिया के अंदर एक आदमी गोते खाता हुआ किनारे की तरफ आ रहा है। जब किनारे के करीब पहुंचता है, आगे एक और बंदा खड़ा है, उसके पास पत्थरों का, आग के पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर है, गोया के अंगारे पत्थर की सूरत में है, और जनाब वो उठा के उसके मुंह पे मारता है, और वो मेरे भाइयों खून के नदी के अंदर, नहर के अंदर गोते खाता हुआ फिर वापस पलटता है। फिर मैंने पूछा, ये क्या मंजर है? कहने लगे, आगे चलिए। अल्लाह अकबर। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आगे ले चले। चलते चलते बहुत खूबसूरत तरीन हुसीनो जमील एक बाग आया। उस बाग में हम दाखिल हुए। बाग में जब हम दाखिल हुए, एक बहुत बड़ा आलीशान दरख्त सामने आया। उस दरख्त के पेड़ के तने के साथ एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं। उसके दाएं भी कुछ खूबसूरत बच्चे खेल रहे हैं, बाएं भी कुछ खूबसूरत बच्चे खेल रहे हैं। और फिर मैंने सामने जब देखा, एक आदमी है जिसकी शक्ल बड़ी खतरनाक है और वो आग जला रहा है। अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं। वो दोनों आदमी, मैं मोहम्मद का हाथ पकड़कर उस जनाब खूबसूरत आलीशान बुलंदो बाला अजीम शान दरख्त के ऊपर चढ़ गए। दरख्त के ऊपर मुझे चढ़ा दिया गया। वो बंदे भी मेरे साथ हैं। ऊपर जब हम पहुंचे हैं, उस दरख्त के ऊपर बहुत ही आलीशान खूबसूरत तरीन एक महल मौजूद है। सोने चांदी की ईंटें, बड़ा आलीशान महल, खूबसूरत उसकी दीवारें, बहुत आलीशान महल है। इससे कबल मैंने देखा नहीं इस तरह की कोई चीज। अल्लाह अकबर।
मैंने जब पूछा तो कहने लगे अभी और आगे चलना है। फिर उन्होंने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे उस दरख्त से उतारा, आगे चले गए, एक दूसरे आलीशान अजीम शान उससे भी खूबसूरत दरख्त है, उसके ऊपर मुझे लेके चढ़ गए और वहां पर मैंने देखा एक और खूबसूरत तरीन महल है, जो पिछले महल से ज्यादा खूबसूरत है। जो पहले मैंने देखा वो दरख्त भी उससे ज्यादा खूबसूरत, वो महल, उसकी बनावट, उसकी सजावट, उसकी खूबसूरती उससे भी कहीं ज्यादा। फिर मैंने सवाल किया, ये माजरा क्या है साथियों, कोई बात तो बताओ। अल्लाह अकबर। कहने लगे अच्छा है मोहम्मद, सुनो फिर हकीकत जो तुमने देखा, हम आपको बताए देते हैं। आपने जो पहला मंजर देखा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद, आपने जो पहला मंजर देखा है, बाछें जिसकी चीरी जा रही है, बार बार चीरी जा रही है, ऐ मोहम्मद, ये आपकी उम्मत का वो बदनसीब आदमी है, वो बदबख्त आदमी है, आपकी उम्मत के लोग हैं, आपकी उम्मत के लोगों की सजा बताई गई है आपको, और उनकी यही सजा होगी कि ये बंदा दुनिया में झूठ बोला करता था, दुनिया में झूठ बोलने वाले की सजा है। अल्लाह अकबर। बाछें चीरी जाएंगी, दाएं से भी बाएं से भी, इनकी बाछों को चीरा जाएगा। झूठे लोग, मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसमान से फिसल के गिर जाना, आसमान की बुलंदियों से फिसल के गिर जाना, मेरे भाइयों, पांव का फिसलना इतना खतरनाक नहीं कि जितना खतरनाक तुम्हारी जुबान का फिसल जाना है, फिसल के झूठ बोलने वाली जुबान। अल्लाह अकबर। यह झूठे आदमी की सजा है कयामत तक। इधर बंदा मरता है, मरने के बाद अगर उसने जिंदगी में झूठ बोले हैं, उसकी कयामत तक यही सजा होगी। आग की सजा तो बखरी है, लेकिन ये बाछें चीरी जाएंगी और खून बहता रहेगा, ये सजा इसको मिलती रहेगी। क्या आज हम झूठ नहीं बोल रहे? कारोबारी आदमी को देखो तो झूठ बोलता है, ताजर को देखो तो झूठ बोलता है, सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, अच्छे लोग भी हैं, अमानतदार दयानतदार भी हैं, लेकिन झूठ बोला जाता अपना माल बेचने के लिए, झूठी कस्में उठाई जाती है। फरमाया जब एक बंदा झूठ बोलता है, फरिश्ते इसके मुंह से निकलने वाली बदबू की वजह से मीलों मील दूर चले जाते हैं। क्या झूठ आज आम नहीं हो चुका? मीडिया पर देखो झूठ नहीं बोला जाता। क्या फिल्में, ड्रामे ये झूठ पर मबनी नहीं है? ये झूठे किस्से और कहानियां आपको नहीं सुनाए जाते? ये लतीफे झूठ नहीं है? ये नावल, ये मैगजीन, तरह तरह के किस्से कहानियां, ये झूठ पर मबनी नहीं है? तफरीह के लिए आपके सामने मेरे भाइयों, ये टॉक शोज के अंदर झूठ नहीं बोला जाता, फर्जी किस्से कहानियां नहीं बनाई जाती है, माशरे के अंदर झूठ बोला जाता है, हत्ता के मसाजिद के मिंबर भी अब झूठ से मेरे भाइयों पाक नहीं। मिंबरों से भी उलमाए सू, बुरे उलमा मिंबरों पर बैठ के भी झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सियासियों को देखो तो झूठ बोल रहे हैं, बड़े बड़े वजीरों को देखो अपने अवाम से झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। सुनो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जो तफरीह के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए झूठ बोलता है, फरमाया वैलुल लिमन युहद्दिसु फयकज़िबु लियुज़हिका बिहिल कौम। वैल उस आदमी के लिए, वैलुल बर्बाद हो गया वो बंदा, तबाह हो
गया वो बंदा लिमन युहद्दिसु, जो बात बयान करता है, फयकज़िबु, झूठ बोलता है, लियुज़हिका बिहिन्नास, ताकि लोगों को हंसाए। लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, उसके लिए तबाही और बर्बादी। फिर फरमाया फवैलुल्लहु फवैलुल्लहु फवैलुल्लहु, झूठे के लिए बर्बादी है, झूठे के लिए बर्बादी है, झूठे के लिए बर्बादी है, ताकि लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलता है। क्या ख्याल है फिर झूठी पोस्टें शाया करने वाले नौजवानों, झूठ बना बना कर शाया करने वालों। 3 बार इमामुल अंबिया ने फरमाया बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। लोगों को खुश करने के लिए, चाहे वो टीवी पर बोला जाए, चाहे मोबाइल पे बोला जाए, चाहे रसायल में लिखा जाए, चाहे मैगजीनों में लिखा जाए, चाहे लतीफे की सूरत में हो, चाहे फिल्म ड्रामे की सूरत में हो, झूठ बोलने वाले, झूठ सुनने वाले, झूठ लिखने वालों के लिए बर्बादी है, और उसकी सजा बाछों का चीरा जाना। अल्लाह अकबर। दिखाया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरमाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जो दूसरा मंजर देखा, दूसरा मंजर देखा, बंदा लेटा हुआ है और जनाब उसके सर को कुचला जा रहा है पत्थर के साथ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो लेटा हुआ है, वो बदनसीब लेटा हुआ है जो नमाज नहीं पढ़ता, लेटा रहता है मुर्दार की तरह, सारा दिन जुता रहता है गधे की तरह, काम काज में रात गुजारता है मुर्दार की तरह। अल्लाह की इबादत नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं, अल्लाह के सामने सजदा नहीं, मुर्दार की तरह पड़ा रहता है। सूरज निकलता है तो उठ के मुंह धो के खा के चला जाता है। फरमाया ये आपकी उम्मत के बेनमाजों का इलाज है। याद रखो, इधर बंदा मरता है, उधर यही सजा शुरू हो जाती है उसकी। हमारे घरों की हालत क्या है आज? देख रहे हैं हाजी साहब, सरदार साहब, खान साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, देख रहे हैं अपने घर में बहू नमाज नहीं पढ़ती, बेटी तेरी नमाज नहीं पढ़ती, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, और खुद हाजी साहब उठ के चले जाते हैं मस्जिद, उनकी परवाही नहीं। क्या बनेगा इस कौम का? अल्लाह अकबर। ईंटें उठाना आसान है, सारा दिन खून पसीना बहाना उसके लिए, चंद टकों के लिए ये आसान है। बड़े बड़े लंबे सफर की सऊबतें, दूसरे मुल्कों में लोगों की लानतें और मलामतें बर्दाश्त करना ये आसान है चंद पैसों के लिए, लेकिन उठ के वुजू करके चंद मिनट के लिए अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना, इसके लिए मुश्किल है। अल्लाह अकबर। ये मुश्किल है तुम्हारे लिए, और तुम भी अपने बीवियों से, बेटों से और सारी बातें कर लेते हो, हिसाबो किताब कर लेते हो, दुकान हट्टी खट्टी का पूछ लेते हो, बीवी से अगर कोई कमी कुताही हो जाए उसको सजा भी दे लेते हो। नमक क्यों तेज हो गया, खाने में मिर्ची क्यों तेज हो गई, लेट सवेर क्यों हो गई है, सारी बातें कर लेते हो। ये बर्तन क्यों टूट गया, ये प्याली क्यों टूट गई है जी, सारी बातें उससे पूछ लेते हो। नहीं पूछता घर का सरबराह तो ये बात नहीं पूछता कि आज तूने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये कोई नहीं पूछता। और ईमान नाल दसो गल है कि नहीं, सारी बातें उस पर सजा भी है, बाज पुरस भी है, सख्ती भी है, सब कुछ है। नहीं पूछते आप तो तिलावत का नहीं पूछते, तिलावत की है कि नहीं, नमाज पढ़ी है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछता। तो बात मुख्तसर करता हूं, कहने लगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के बेनमाज है,
इनकी ये सजा कयामत तक जारी और सारी रहेगी। और जनाब मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। तीसरा मंजर जो दिखाया गया, कहने लगे तीसरा मंजर जो आपको दिखाया गया है वो तनूर के अंदर नंगे मर्द भी है, नंगी औरतें भी है, आग उनको जला रही है और वो कुत्तों की तरह चीखो पुकार कर रही है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जानी बदकार लोग, ये जानी बदकार लोग। अल्लाह अकबर। जानियों की ये सजा होगी, क्योंकि जानी और बदकार की कोशिश भी यही होती है ना कि किसी खुफिया जगह पे हो। अब तो वो भी नहीं रहा कि पोशीदा छुप के जाकर कोई बदकारी के लिए जगह ढूंढते हैं। तो इसलिए उनके लिए रब्बुल आलमीन ने भी तनूर का इंतखाब किया है। ऊपर से पोशीदा तंग है, नीचे से खुली है, नीचे से वो खुला है, अंदर से, ऊपर से तंग है। कौम को बेहयाई बेपर्दगी के रास्ते पर नहीं लगा दिया गया, ये बदकारी कौम में नहीं फैल गई। दिन रात आप सुनते नहीं रेप के कितने केस होते हैं, ज्यादती के केस कितने सामने आ रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर। मेरे भाइयों, ये केस आपके सामने नहीं आ रहे, ये क्यों हुआ? वजह उसकी ये है, बुनियाद इसकी ये है, आपने अपने घरों के अंदर मेरे भाइयों अल्लाह रसूल के हुक्म को नाफज नहीं किया, पर्दे को जारी नहीं किया, पर्दे पे अमल नहीं करवाया, इसलिए ये काम हुआ। स्कूलों में देखो, कॉलेजों में देखो, मखलूत निजाम तालीम चल रही है जी। नौजवान लड़के भी लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं, फिर बदकारी नहीं तो और क्या होगा? जब कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में मखलूत निजाम तालीम होगी, इकट्ठा इनको पढ़ाया जाएगा, बेपर्दगी बेहयाई होगी, अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये तालीम मुकम्मल करने के बाद ये तेरी बेटियां डिग्री लेकर नहीं आएंगी, बल्कि वो अदालतों के घिसे पटे फटे पुराने निकाहनामे लेकर घरों को आती। ये बदकारी नहीं तो और क्या है? इसलिए फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है उन बदकारों की सजा, उन जानियों की सजा कयामत तक। इधर ये बेगैरत मरता है बेहया, उधर उनको आग के उस तंदूर में दाखिल कर दिया जाता है। अगला मंजर फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी, चौथा मंजर जो आपने देखा है, खून का दरिया है, उसके अंदर एक बंदा गोते खा रहा है, डूब रहा है, निकल रहा है, और जब इसी कश्मकश में किनारे के करीब आता है, आगे एक बंदा खड़ा है, पत्थर मार के फिर उसको वापस कर देता है, मुंह को तोड़ देता है उसे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के सूदखोर हैं, ये सूद खाने वाले हैं, क्योंकि सूद के अंदर यही होता है, गरीबों का खून चूसा जाता है, गरीबों को निचोड़ दिया जाता है, उनका खून निचोड़ा जाता है। इसलिए सूदखोरों को इधर मरता है, उधर खून के दरिया में उसको डाल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। उस दिन भी मैंने बयान किया था, सूद का 1 रुपया 36 बार जिना करने के बराबर है। किसने कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का सबसे हल्का गुनाह अपनी सकी मां के साथ निकाह करने के बराबर है। उधर मरता है, उधर खून के दरिया में उसको डाल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। इस हदीस पाक के अंदर, पैगंबर के इस ख्वाब मुबारक के अंदर 4 गुनाहों को बयान किया गया और 4 गुनाहों की इन 4 सजाओं को भी बयान किया गया। आगे चलिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके बाद आप जो दरख्त के पास आए हैं और जनाब जो बुजुर्गों को देखा है, पेड़ के
साथ टेक लगा के बैठे हैं, ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये कौन है? सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और जो उनके गिर्द बच्चे खेल रहे हैं, ये मुसलमानों की बचपन में फौत होने वाले बच्चे और बच्चियां हैं। हुजूर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने देखा, वो सामने एक बंदा आग जला रहा है और उसकी शक्ल बड़ी करख्त है, वो जहन्नम का दरोगा है जो आग को भड़का रहा था। अच्छा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो दरख्त पे हमने आपको चढ़ा दिया पहली बार, वो दरख्त के ऊपर आपने खूबसूरत तरीन महल को देखा, खूबसूरत महल को देखा है और आप हैरान रह गए। फरमाया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के मोमिनों के घर है, ये आपकी उम्मत के आम मोमिनों के ठिकाने हैं, आम मोमिनों के घर हैं। अल्लाह सबको अता फरमाए। अल्लाह इन चार बयान शुदा बुराइयों से, गुनाहों से हम सबको महफूज फरमा दे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब हमने आपको दूसरी जगह पे लेकर गए, दूसरे दरख्त पे हमने चढ़ाया, उससे भी ज्यादा खूबसूरत तरीन आपको हमने वो मकाम दिखाया, हमने वो मकाम आपको दिखाया। वो मकाम आपकी उम्मत के शहीदों का है, वो मकाम, वो महल जो ज्यादा खूबसूरत है पिछले मकान से। आपकी उम्मत के शहीदों के लिए अल्लाह पाक ने वो मकाम तैयार फरमाया है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपने सर मुबारक को उठाओ। आपने सर मुबारक को उठाया, फरमाया क्या देख रहे हो? फरमाया मैं देख रहा हूँ इतना खूबसूरत तरीन बादल है, सफेद बादल है, उन बादलों के अंदर एक ऐसा आलीशान महल है जिसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती, बयान से भी बाहर है। और वो कहने लगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका घर है। मैंने कहा कि चलो मुझे थोड़ी देर छोड़ दो ताकि मैं अपने घर को अंदर से देख लूं। तो कहने लगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर ये आपका ही है, लेकिन अभी आपकी जिंदगी बाकी है। आप वापस दुनिया में अपनी जिंदगी को पूरा करेंगे तो उस जिंदगी के बसर करने के बाद जब दुनिया से आप आएंगे तो आप इस घर में दाखिल हो सकेंगे। इससे ये बात भी मालूम हुई कि मोमिन आदमी का जो अल्लाह पाक ने ठिकाना रखा है जन्नत में, मोमिन आदमी मरने के बाद सीधा अपने ठिकाने में जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं आपकी जिंदगी अभी बाकी है, जिंदगी पूरी होगी तो पूरी होने के बाद कहाँ आएंगे आप अपने घर में आएंगे। अल्लाह सबको अपने अपने जन्नतों के ठिकाने अता फरमाए, इन गुनाहों से अल्लाह महफूज फरमाए, इन सजाओं से अल्लाह सबको महफूज फरमाए। झूठ बोलना छोड़िए, कोई खुश हो या खफा हो, मजाकन हो या सही सीरियस, झूठ से मेरे भाइयों तौबा ताइब हो जाए। नमाजों की खुद भी पाबंदी करें, अपनी औलादों को भी पाबंदी करवाएं। पर्दा बेहयाई मेरे भाइयों उससे बाज आ जाएं, बेपर्दगी से बाज आ जाएं, पर्दा करने करवाने वाले बन जाएं और अपने घरों के अंदर हया को पैदा कर लें और फिर बात बनेगी। और सूद से सब अपनी जान छुड़ाएं, अपने रिज़्क़ को पाक और साफ करें। अल्लाहु अकबर। तो ये है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब मुबारक, चार गुनाहों का बयान, उनकी सजाओं का बयान, दो मोमिनों के मकानों का बयान, एक आम मोमिन और एक शहीदों के मकान का बयान, और आखिर में जो अजमत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का बयान है कि आपका ये सफ़ेद बादलों के ऊपर जो महल दिखाया गया उसके बराबर किसी की शान है ही। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।